बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं जो नया एडिशन मार्केट में आया है 2025 में, और उसका चैप्टर नंबर 4 का हम आगाज़ कर चुके हैं। और आज के लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 4.3 से किया जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जानना बड़ा ज़रूरी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो आइए पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखते हैं कि व्हाट इज दैट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बात एक ही है। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फर्ज किया कि मेरे पास ये दो नंबर हैं, एक है 36 और एक है 48। अब दो जो है इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। उसके बाद 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, क्योंकि टेबल में 3 की टेबल में आता है ना 12 3 36 12 चौक 48। उसके बाद 4 जो है इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। 6 इसको भी डिवाइड करता है, 48 को भी डिवाइड करता है। 12 जो है वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये डिवाइजर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? डिवाइजर हैं। आर दी डिवाइजर। किसके डिवाइजर हैं? डिवाइजर ऑफ 36 एंड 48। और चूंकि ये कॉमन है, ये इसका भी डिवाइजर है, इसका भी डिवाइजर है, ये इसका भी डिवाइजर है, इसका भी डिवाइजर है, तो ये सारे क्या होंगे? कॉमन डिवाइजर। तो फिर हम लिखेंगे आर दी कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर ऑफ 36 एंड 48। अब इनमें से सबसे बड़ा कौन से वाला है? वो 12 है। तो 12 जो है वो क्या कहलाएगा? सबसे बड़ा है। इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जी फॉर ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिवाइजर, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। अब क्योंकि ये देखें 36 है, 36 है अगर आपके पास, और 48 है, तो इसके जब आप फैक्टर बनाते हैं तो 3 ज़रब 12 इसके फैक्टर आ गए, उसके बाद 4 ज़रब 12 इसके फैक्टर आ गए। तो इनमें जो 12 वाला फैक्टर है, 12 एक ऐसा फैक्टर है जो सब में, दोनों में कॉमन है और ये सबसे बड़ा है। अब आप 48 को अंदर रख के 36 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? बाकी बचेगा 12। डिवीजन आई एम फुली होपफुल कि आपको आती होगी। बाकी बचा कुछ भी नहीं, तो जीसीडी इसका किसके बराबर आ गया? 12 के बराबर आ गया। और रिमाइंडर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा फैक्टर होता है दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन में जो कि सबसे बड़ा होता है। अब इस डेफिनेशन को पढ़े। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैंने यहां पे एग्जांपल नंबर की ली है, आप नंबर की बजाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसीडर कर लें, जिसमें एक्स वाली रकमें होती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक्स प्लस 1, समथिंग लाइक दैट। The highest common factor of two or more algebraic expression refer to the greatest algebraic expression। वो एक बड़ा ग्रेटेस्ट ऐसी algebraic expression आएगी, यानी जो कि उनको डिवाइड करेगी। रेफर टू द ग्रेटेस्ट algebraic expression which divide them, जो उनको डिवाइड करेगी विदाउट लिविंग रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर उसका किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह ये 36 और 48 था, उसको जब देखा एंड पे जाके तो इसका रिमाइंडर किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। ठीक है। तो अब आपने यहां पे जो नंबर है, नंबर की बजाय यहां पे एक्सप्रेशन कर देना है। दोबारा देखें, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं आपके पास। ठीक है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? एक नई एक्सप्रेशन होगी, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, जो कि इनको जब डिवाइड करेगी
इनको जब डिवाइड करेगी तो रिमाइंडर उसका किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के दो मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इसकी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने दोनों के फैक्टर बना लेने हैं। 21x स्क्वायर, पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं, 21x स्क्वायर y, इधर मैंने लिख लिया 35x इंटू वाई स्क्वायर। इनके फैक्टर बना के जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा वो हम निकाल लेंगे, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये देखें जी, इसके क्या बनेंगे, 3 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, या मेरा ख्याल है कि ये इंटू इंटू का चक्कर छोड़ें, ठीक है, वो x के साथ मिक्स हो जाएगा। 3 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई। अब आप इसके टोटे करें, 35 5 7 x y y। अब कॉमन फैक्टर किसके बराबर आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, अब देखें 7 इधर भी पाया जाता है, 7 इधर भी पाया जाता है, तो यहां पे लिख देंगे हम 7। x इधर भी पाया जाता है, x इधर भी पाया जाता है, यहां पे लिख देंगे हम x। y इधर भी पाया जाता है, y इधर भी पाया जाता है, तो 7xy जो है ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद आप इसकी तरफ आए, इसके भी कर दें दो टोटे, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x होल का स्क्वायर माइनस 3y होल का स्क्वायर। यहां पे फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक दफा ऐड करेंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। इसको इसके फैक्टर बनाएं आप, 2x स्क्वायर माइनस 3xy। यहां से आपको x कॉमन नजर आएगा, x कॉमन नजर आया, ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 3y। तो 2x माइनस 3y जो है वो यहां पे भी कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बराबर आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। आइए अब हम इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। x क्यूब माइनस 1, x क्यूब माइनस 1, इसको लिखा जा सकता है x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा, पहले इनको क्यूब के बगैर लिखेंगे, फिर आएगा पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे। राइट, तो ये फिर आ गया x माइनस 1 बगैर क्यूब के, फिर पहले वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज, दूसरे वाले का स्क्वायर। तो इधर क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है ये कॉमन है दोनों में, तो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। अब आप इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब हमारे पास है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। इसकी पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहां से a कॉमन नजर आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब इसके आगे मजीद फैक्टर बनते हैं, a स्क्वायर, अब
1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया। -3 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, ऐड करें तो 2 आए। तो वो बनेंगे 1 इंटू -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3। तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 3a माइनस 3। तो अगले स्टेप में यहां से a कॉमन आया, ब्रैकेट में आ गया a -1, 3 कॉमन a -1। तो आगे फर्दर क्या होगा, a यहां से a -1 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में रह गया, ये बाहर चला गया, a +3 रह गया। तो ये इसके फैक्टर आ गए जी, a इंटू a -1 इंटू a +3। अब आप दूसरा जो है एक्सप्रेशन लें, इसको लिखा जा सकता है, यहां से पहले a कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब 3 2 6, -6 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको ऐड किया जाए तो आंसर +5 आए, मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। तो वो बनेंगे जी 1 -1 इंटू 6। तो a इंटू यहां से इसको लिखा जा सकता है फिर 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 6a -3। अगले स्टेप में यहां से a कॉमन, ब्रैकेट में आ गया 2a -1, फिर यहां से 3 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया 2a -1, ब्रैकेट क्लोज। तो फिर ये आ गया a इंटू, इन दोनों में से 2a -1 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में आ गया a +3। अब देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज HCF इज इक्वल टू a, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, a +3 इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। तो a +3 ये आ गया जी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका पांचवा पार्ट देखें। पांचवा पार्ट, इसमें 3 फैक्टर दिए गए हैं, 3 एक्सप्रेशंस हैं, नॉट फैक्टर, 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं। उन तीनों की बारी बारी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। t² + 4t + 3, ये रकम जो है ये बुक में गलत दी गई है, इसको आप ठीक कर लें। बुक में उसने लिखा हुआ है t² + 3t - 4, तो उससे आंसर नहीं आता, ठीक है, आप इसको ठीक कर लें। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 3 के फैक्टर बनाने हैं। 3 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके भाई, 1 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, इनको ऐड करते हैं 4 आता है, तो 1 और 4। तो इसलिए इसको लिख दिया t + 3t + 3। यहां से t कॉमन आ गया, ब्रैकेट में t +1, यहां से 3 कॉमन आ गया, t +1, दोनों में से t +1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर t +3 रह गया। उसके बाद फिर इसको लें, t² + 5t + 4। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। अब 4 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आए, और उनको अगर ऐड करें तो आंसर 5 आए, तो 1 और 4 ही बनते हैं। तो इसलिए 1t और 4t, 5t को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहां से हमने t कॉमन लिया, t +1, यहां से 4 कॉमन लिया, t +1 आ गया, फिर t +1 कॉमन लिया दोनों में से, t +1 इंटू t +4 आ गया हमारे पास। t +1 तो बाहर आ गया ना, ब्रैकेट में t +4 रह गया। उसके बाद ये है हमारे पास t² - 1, इसको a² - b² लिखा जा सकता है। a² - b² किसके बराबर होता है, a² - b², एक दफा प्लस एक दफा माइनस। तो यही किया हमने, इसको एक दफा प्लस एक दफा माइनस। अब आप देखें कि t +1 इसमें भी पाया जाता है, ठीक है, t +1 इसमें भी पाया जाता है, t +1 इसमें भी पाया जाता है। तो t +1 एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक में कॉमन है, देयरफॉर कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, t +1। छठा पार्ट है इसका, इसमें भी 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं। पहली वाली x² + 15x + 56। अब इसके फैक्टर बनाए 1 इंटू 56, 56 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 56 के बराबर आए, अगर उनको ऐड करें तो आंसर 15 के बराबर आए।
तो इसलिए फिर 15x को क्या लिख सकते हैं हम, 7x प्लस 8x, 7x प्लस 8x। उसके बाद इनमें से x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x प्लस 7, इन दोनों में से 8 कॉमन आया, x प्लस 7, फिर x प्लस 7 कॉमन आया, ब्रैकेट में x प्लस 8 रह गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब 1 इंटू माइनस 24, माइनस 24 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आए और ऐड करें तो प्लस 5 आए। तो वो बनते हैं 8 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 24, और जब इनको ऐड किया जाता है तो आंसर किसके बराबर आता है, 5। तो फिर 5x को हम लिख सकते हैं 8x माइनस 3x। इन दोनों में से कॉमन लिया, x आ गया, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन लिया, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर इसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। फिर इन दोनों में से x प्लस 8 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में x माइनस 3 रह गया। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये सिंपल है, यहाँ से हमने x कॉमन निकाला तो x प्लस 8 आ गया। अब आपने देखा कि x प्लस 8 इसमें भी पाया जाता है, x प्लस 8 इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बराबर आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x प्लस 8। दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, फिनिश। अब डिवीजन मेथड में हमें यहाँ पे दो दिए गए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें से जो बड़े वाला होगा उसको अंदर रखेंगे और छोटे वाले के साथ डिवाइड करेंगे। और डिवीजन आई एम फुली होपफुल कि आपको आती होगी। अब 3x है और ये 27 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर ये वाला आ जाए। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद ये x क्यूब है, ये x है, इसको x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27x क्यूब बन जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा, 9x स्क्वायर। अब 9x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 27x क्यूब, 9 2s आर माइनस 18x स्क्वायर। ये प्लस वाली टर्म है, ये प्लस वाली है, ये माइनस हो जाएगी, इसका नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है तो ये इसके साथ कैंसिल। आपके पास 18 और 9 कितने आ गए, 27 बन गए, 27x स्क्वायर। इनको साथ ऐसे उतार लिया, माइनस 3x माइनस 10। अब 27 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आए, वो 9 आ जाएगा, 9 इंटू, उसके बाद ये x स्क्वायर है, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आए, वो x आएगा। तो यहाँ पे 9x, अब 9x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 27x स्क्वायर, 9 2s आर 18x। ये प्लस प्लस, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज होगा, तो ये आ गया आपके, ये कैंसिल हो गया। 18 में से 3 के बाकी रह गए 15x, ये 10 को एज इट इज नीचे उतार लिया। अब 3x है, 3x को किससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 15x आए, 5 के साथ, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 15x माइनस 10, आपका आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बराबर आ गया, 3x माइनस 2। तो ये आपकी जो बुक है उसमें रकम गलत दी हुई है, यहाँ पे आपने -10 करना है तो फिर आपका आंसर सही आता है। आइए अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। इसमें एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, ठीक है। इसकी भी जो है ना ये रकम दुरुस्त करनी है आपने, यहाँ पे -9 आएगा तो फिर आंसर सही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। हम क्या करेंगे, एज यूजुअल जो बड़ी एक्सप्रेशन है उसको अंदर रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 21x माइनस 9 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के साथ। ये सॉरी यहाँ पे है एक्स क्यूब और ये 9x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब एक्स क्यूब आता है, एक्स के साथ, तो यहाँ पे आ गया एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस, इसके साथ इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस, इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया आपस में। 9 में से 4 के बाकी रह गए -5x स्क्वायर।
21 में से 3 गए, बाकी रह गए 18 माइनस 9। अब आप ऐसा करें कि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा इसके बराबर आ जाए, तो वो है जी -5। -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 20x माइनस ये 15। यहाँ पे रकम में थोड़ी गड़बड़ है, मेरे ख्याल मैं दोबारा इसको चेक कर लूँ। आई एम सॉरी, लेकिन अब क्या करें कि रकमें यहाँ पे गलत दी हुई हैं, तो फिर सही आंसर लाने के लिए फिर रकमों को दुरुस्त करना पड़ता है, तो वेरी सॉरी फॉर दैट। ये यहाँ पे 23 आएगा और यहाँ पे -15 ही आएगा। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आता है, एक्स के साथ, वो यहाँ पे लगा देंगे। फिर एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे, एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर जमा 3x, ये आ गया प्लस प्लस माइनस, ये प्लस का हो गया, 9 में से 5 गए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, 9 में से 4 गए, बाकी रह गए 5 -5x स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, 23 में से 3 गए, बाकी रह गए 20x, -15 को नीचे उतार लिया। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -5x स्क्वायर आता है, -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। अब -5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 20x -15, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बराबर आ गया, x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, दो जो हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं दोनों की डिग्री 3 है, ठीक है, लेकिन चूंकि इसका कोफिशिएंट बड़ा है तो इसलिए इसको हम अंदर रखेंगे, इसके साथ डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 6x क्यूब है, तो ये 2x क्यूब है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 6x क्यूब आएगा, 3 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 3। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 6x क्यूब, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 2 6x स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 3 2 6, ये प्लस माइनस, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन, इसका इन सब का साइन चेंज होगा, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, 12 में से 6 निकाले, बाकी रह गए 6, 12 में से 6 निकाले, बाकी रह गए 6। अब इनमें से कॉमन आ रहा है, अब एक तो कॉमन 6 भी तो निकलता है, 6x स्क्वायर प्लस 6 है, यहाँ से 6 भी कॉमन निकाल सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 6 में से आप 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3। लेकिन मैंने यहाँ से 3 कॉमन निकाला है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आगे मैंने डिवाइड करना है इसको और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इसलिए मुझे कोफिशिएंट 2 चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2, ताकि मुझे इसको डिवाइड करने में आसानी रहे। फिर मैंने इस रकम को अंदर रखा और 2x स्क्वायर प्लस 2 के साथ मैंने डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखें ये 2x क्यूब है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 2x क्यूब आए, x के साथ, तो यहाँ पे x आ गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब प्लस 2x, इसको x के नीचे वाली रकम के जाके लिखें, ये प्लस प्लस ये माइनस हो गया, ये इसके साथ फिश हूँ, ये इसके साथ फिश हूँ, ये 2x स्क्वायर आ गया प्लस 2, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर ये आए, वो 1 ही है, तो प्लस 1 के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और साथ साथ जो है वो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, रकम इसकी गलत है, जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो आंसर नहीं आता। तो पहले मैं ये आंसर इसका वेरीफाई करता हूँ कि इसका आंसर जो हमारे पास दूसरा मेथड है बाय फैक्टराइजेशन क्या आंसर आता है। तो ये देखें 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x का मैंने फैक्टर बनाए, तो ये आ गया 2x इंटू 2x स्क्वायर
2x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में ये आ गया। आगे ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता। 3 2 6 3 2 6, तो 1 इंटू 6, उसके बाद 2 इंटू 6, हाँ ये आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है। ये आ जाएगा 2x इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे ना, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू किसके बराबर आया भाई साहब? यहाँ से आप x पहले कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x, 4x आ जाएगा। नहीं, बल्कि ये मेरे ख्याल यहाँ से ना इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये 2x कॉमन आ रहा है, वो ठीक लिखा हुआ था मैंने पहले। ये आ गया x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3। हाँ जी, इसके फैक्टर नहीं बनते, लेकिन जो कॉमन फैक्टर इनमें आ रहा है वो है x, इधर भी है x, इधर भी पाया जा रहा है, इधर भी पाया जा रहा है, इधर भी पाया जा रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो यहाँ पे बन रहा है ना, वो हमारा x बन रहा है, ठीक है। लेकिन पीछे आंसर कुछ और दिया हुआ है, तो आइए अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 1 2 3। पहले हम इन जो छोटे वाले हैं इनको ले लेते हैं। एक आ गया हमारे पास x क्यूब माइनस 2x, जिसको हम x क्यूब, x स्क्वायर वाली रकम गायब है, इसको 0x स्क्वायर लिख दिया माइनस 2x। अब इसमें से कॉमन आ रहा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, कॉमन ले लिया x स्क्वायर माइनस x। तो अब x स्क्वायर माइनस x के साथ डिवाइड करेंगे, इसको अंदर रखा, इसके साथ डिवाइड किया, x पर गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर आया, उसके बाद इसके साइन चेंज, ये कट गया, प्लस x स्क्वायर आया, माइनस 2x एज इट इज। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप प्लस x स्क्वायर आए वो 1 ही है, तो यहाँ पे आ गया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस x, तो माइनस 2x में से x किए तो बाकी रह गए माइनस x। अब माइनस x को माइनस 1 इंटू एक्स लिखा जा सकता है, तो माइनस 1 को छोड़ दें, x को ले लें। अब x के साथ मैंने इसको डिवाइड किया, तो रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना वो इस तरीके से x आता है। तो बहरहाल ये रकम गलत है, ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया है और ये आपको बता भी दिया है कि अगर आप कॉमन फैक्टर के साथ करेंगे तो भी इसका आंसर x ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। इसकी मैं फिर एग्जांपल लेता हूँ। मसलन आपके पास एक नंबर है 3 और एक है 4, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा 12। इनका मल्टीपल पहले निकालते हैं। मल्टीपल आ गया 12, उसके बाद 24 भी इसका मल्टीपल होगा, 36 भी इसका मल्टीपल होगा, 48 भी इसका मल्टीपल होगा, एंड सो ऑन, चलते जाएं। लेकिन इनमें से जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल है ना वो है 12। ये सारे के सारे कॉमन मल्टीपल हैं, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि ये भी 3 इसको भी तकसीम करता है, 4 इसको भी तकसीम करता है, 3 इसको भी तकसीम करता है, 4 इसको भी तकसीम करता है, एंड सो ऑन, चलते जाएं। ये भी कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर, और कॉमन मल्टीपल, राइट। तो इनमें से जो सबसे छोटे वाला है वो क्या है? 12 है। तो अब ये जो 12 है सबसे छोटा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, क्योंकि सबसे बड़ा तो हम बता नहीं सकते, तो सबसे छोटा बता सकते हैं, तो इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कंसिडर किया जाता है, एलसीएम के साथ उसको डिनोट करते हैं। तो अब ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 12, अब जो 3 है ये इसको भी डिवाइड करेगा और 4 भी जो है वो इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप इसको जरा पढ़ें, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैंने एग्जांपल नंबरों की दी है, अब नंबर के बजाय आप इस तरह की एक्सप्रेशन कंसिडर कर लें। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन, जिस तरह ये इनमें से स्मॉलेस्ट थी, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जिस तरह ये डिविजिबल बाय है 3 से भी और 4 से भी, तो उसको हम क्या कहेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है।
इसका तरीकाकार ये है कि इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये जो फैक्टर दिए होंगे उसमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे वो निकालेंगे उनकी प्रोडक्ट, और फिर जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं उनकी प्रोडक्ट निकाल के जो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे उनको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम डिफाइन करने के बाद अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले फार्मूला याद करना बड़ा ज़रूरी है। फार्मूला फॉर एलसीएम किसके बराबर होगा? कॉमन फैक्टर्स, यानी जिन एक्सप्रेशंस का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दी जाएंगी उनके आप फैक्टर बनाएंगे, तो उसमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे वो निकालेंगे और जो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे वो निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तीन जो है ना ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2a² b को लिखा जा सकता है 2 इंटू a इंटू b। उसके बाद हमारे पास है 4ab², 4ab² को लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू b इंटू b। फिर उसके बाद हमारे पास 6ab है, इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 3, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। अब आप देखें ये फैक्टर आपके पास आ गए हैं, तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं आपके? कॉमन फैक्टर पहले लिखते हैं हम, तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखें जी, एक तो आपको 2 नजर आ रहा है हर एक में, ये देखें ये 2 हर एक में कॉमन नजर आ रहा है। उसके बाद ये a भी नजर आ रहा है आपको तीनों में, और b भी नजर आ रहा है आपको, तो ये आ गया जी आपका 2ab, ये कॉमन फैक्टर आ गए तीनों में। उसके बाद हम नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर जो बाकी बच गए हैं वो क्या हैं? नॉन हैं वो, बाकी जो बच गए हैं वो हमारे क्या हैं? कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर हैं, जिसमें ये देखें a आ रहा है 2 3 2 3 a और एक ये वाला b, तो ये टोटल बन गया आपका 6ab। 6ab आ गया। अब एलसीएम का फार्मूला क्या है? एलसीएम बराबर है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया हमारे पास, ये है 2ab और ये आया 6ab, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12a² b²। ये एलसीएम आ गया इन तीनों का। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। x² प्लस x, इसकी पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, वो x इंटू एक्स प्लस 1 आई। फिर आप x³ प्लस x² को लें, तो यहां से x² कॉमन ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 1, x² के मजीद टोटे बन सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें व्हाट इज द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है जी? पहले वो लिखते हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है, एक तो यहां पे आपको नजर आ रहा है x, और एक नजर आ रहा है आपको x प्लस 1, तो x इंटू एक्स प्लस 1 जो है ये कॉमन फैक्टर आ गया, दोनों में मौजूद है x इंटू एक्स प्लस 1। जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे? नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर वो किसके बराबर आया? नॉन कॉमन फैक्टर, बाकी बचा क्या था आपका? ये तो कॉमन आ गया, बाकी सिर्फ और सिर्फ x बचा, तो एलसीएम किसके बराबर आ गया? एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन, ऐसे ना लिख दे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर
इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, वो आ गया जी हमारे पास। कॉमन फैक्टर आया x इंटू एक्स प्लस वन और नॉन कॉमन फैक्टर आया x, तो एलसीएम किसके बराबर आ गया? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। दिस इज योर आंसर। आइए अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ये अगर देखा जाए तो ये a माइनस 2 का स्क्वायर बनता है। a माइनस 2 का स्क्वायर मीन a माइनस 2 इंटू a माइनस 2। उसके बाद a स्क्वायर माइनस 2a है, तो यहां से a कॉमन निकालें, ब्रैकेट में आ गया a माइनस 2। अब कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है हमारे पास a माइनस 2। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया a माइनस 2। नॉन कॉमन फैक्टर क्या आया? नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू a माइनस 2, a माइनस 2 बच गया और a बच गया जी, a इंटू a माइनस 2। तो एलसीएम किसके बराबर आ गया? दोनों के प्रोडक्ट, a माइनस 2 इंटू a माइनस 2, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया a इंटू a माइनस 2 का स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है इसका। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास, x की पावर 4 माइनस 16 और x क्यूब माइनस 4x। पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसको 4 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक दफ़ा दोनों को ऐड कर देंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक दफ़ा दोनों को ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आगे फिर इसके फैक्टर बनेंगे। ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फिर दोबारा इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, एक दफ़ा ऐड एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। ये इसके फैक्टर आ गए। उसके बाद दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लें, यहाँ से x कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक मरतबा फिर इस फार्मूले का इस्तेमाल किया, एक दफ़ा ऐड एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। तो कॉमन फैक्टर किसके बराबर आ गए आपके यहाँ पे? कॉमन फैक्टर दोनों में से आप देखें क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इधर भी नज़र आ रहा है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इधर भी नज़र आ रहा है। तो ये आ गया जी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। नॉन कॉमन फैक्टर क्या बचे आपके पास? नॉन कॉमन फैक्टर जिनके ऊपर रेड निशान नहीं लगाया वो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे। और नॉन कॉमन फैक्टर इधर से बचा x और इधर से बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम किसके बराबर आ गया? एलसीएम इज इक्वल टू दोनों की प्रोडक्ट, कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, एनसीएम नाम रख दिया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये x एज इट इज आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 और x को पहले लिख देंगे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये है जी आपका एलसीएम। अब जरा इसका लास्ट पार्ट उसकी तरफ आए। 16 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा ऐड कर देंगे एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, एक दफ़ा इन दोनों को ऐड कर दिया एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका काम पूरा हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, इसकी तरफ आएँ, इसके फैक्टर बनाए 6 के 2 ऐसे टोटे किए हमने कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 आए और ऐड करें तो प्लस x आए। 3 और माइनस 2, 3 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 आएगा, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन, फिर x प्लस 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा और ये अलामत चेंज हो जाएगी, ये प्लस को हो जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा।
उसके बाद चौथा फैक्टर है मेरे पास, चौथा एक्सप्रेशन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, अगेन यही फार्मूला यूज हुआ। उसके बाद दो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन फैक्टर देखें जी, एक तो 2 माइनस एक्स है, इधर भी है 2 माइनस एक्स, इधर भी है 2 माइनस एक्स, इधर भी है, तो ये 2 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है जी, 4 इंटू एक्स प्लस 2, 4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स प्लस 3। तो अब एलसीएम किसके बराबर आ गया, एलसीएम बराबर होगा दोनों की प्रोडक्ट, माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स, फिर ये आ गया, इसको 2 प्लस एक्स लिखा जा सकता है, इंटू एक्स प्लस 3। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये माइनस 4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक रिलेशन है जो आपने याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये रिलेशनशिप क्या है कि एलसीएम और अगर एचसीएफ को प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी जिनका आपने एलसीएम निकाला होगा या एचसीएफ निकाला होगा, ये उनकी प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दोबारा सुने, दो एक्सप्रेशन है आपके पास जिसका आपने एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। उन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। आइए अब हम इसको साबित करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स है और एक क्यू एक्स है तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं आप, इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे वो ये दो कॉमन फैक्टर, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, एचसीएफ निकाल लिया। फिर इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी आपको निकालना आता है, ये आपने उसका एलसीएम निकाल लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम और एचसीएफ को आपने मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इस एक्स के साथ अंदर दरब दी तो ये एक्स क्यूब माइनस 4x आ गया, ये एज इट इज आ गया। राइट हैंड साइड क्या है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स। पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स 4 माइनस 16, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो देयरफॉर बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि अगले क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा कि एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है वो दो जो गिवन पॉलिनोमियल हुआ करेंगे उनकी प्रोडक्ट के बराबर हुआ करेगी। अब ये क्वेश्चन जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ दिया गया है आपको, एचसीएफ y माइनस 7 के बराबर है। एलसीएम दिया गया है आपको, इसके बराबर है, ये एलसीएम है। एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है तो दूसरा पॉलिनोमियल मालूम करना है। जो गिवन डाटा है सवाल को हल करने का वो आप लिखें जी, एचसीएफ की वैल्यू लिख दी y मनफी 7, एलसीएम की वैल्यू लिख दी, उसके बाद पॉलिनोमियल चूंकि ये y है तो पी वाई आएगा पी एक्स की जगह पे, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, क्यू वाई हमने मालूम करना है। फार्मूला हमारा ये है एलसीएम एचसीएफ पी इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ y और पॉलिनोमियल क्यू दूसरा पॉलिनोमियल। अब ये हमने कैलकुलेट करना है, इसको आप एक तरफ रखें, इसको उठाकर दूसरी तरफ ले आए तो ये क्यू वाई की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। एलसीएम आपके पास किसके बराबर है, दैट इज वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 70, और एचसीएफ आपके पास है, एचसीएफ की वैल्यू है y माइनस 7, y माइनस 7 डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल पी वाई किसके बराबर है, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। क्यू वाई आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ऊपर तो एज इट इज चलने दें, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 70 इंटू वाई माइनस 7, नीचे वाले के फैक्टर बना दें आप।
नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14 के फैक्टर बनेंगे ना, 7 2 जार 14 माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14। अब -7 में से 2 गए तो बाकी रह गए -5। ठीक किए हैं। y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 70 इंटू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई, यहां से y कॉमन निकाला, y माइनस 7 आ गया, 2 कॉमन निकाला, y माइनस 7 आ गया। दोनों में से फिर अगले स्टेप में कॉमन निकालेंगे, 11y माइनस 70 इंटू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई y माइनस 7 इंटू ब्रैकेट, ये बाहर चला गया तो अंदर y प्लस 2 रह गया। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ये से कट गया जी, y माइनस 7 से कट गया। आपके पास आ गया y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर, और इसके फैक्टर नहीं बनते तो अब मजबूरी है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल लेके आना है, ये पॉलिनोमियल की शक्ल नहीं है। तो अब हमने इसको पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आई एम फुली होपफुल कि ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए अब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। तो y क्यूब को अंदर रखा आपने, y क्यूब अभी भी गिला ही है, y क्यूब, जस्ट अ मिनट, ये y क्यूब है। ये y क्यूब कैसे आ सकता है, अगर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ये जो y स्क्वायर यहां पे आया उसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दें, इसका साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाली का। ये आ गया माइनस 12y स्क्वायर प्लस ऊपर से आ गया 11y माइनस 70। उसके बाद y को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर माइनस 12y आए, माइनस 12y के साथ। अब इसको माइनस 12y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12y का स्क्वायर आ गया, माइनस 24y, इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज, इसके साथ कैंसल, 35y माइनस 70, और यहां पे आ गया 35। अब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 प्लस 70, ये मेरा ख्याल है कि यहां पे ना ये माइनस होना चाहिए, लेट मी जरा चेक। जी, मेरा अंदेशा बिल्कुल ठीक था, यहां पे प्लस 70 आएगा, और इसी तरह यहां पे भी प्लस 70, यहां पे भी प्लस 70। ये दुरुस्तगी कर लें, जरा दुरुस्तगी फरमा लें, प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70, अगर किसी जगह से मिस हो गया हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। रिमाइंडर आ गया 0, तो आपके पास पी वाई क्यू वाई किसके बराबर निकल आया, क्यू वाई इज इक्वल टू, दूसरा पॉलिनोमियल निकल आया वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। ये है जी आपका आंसर। आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह मिलता जुलता है। सबसे पहले तो हम डाटा कंप्लीट करते हैं। LCM एंड HCF टू पॉलिनोमियल PX एंड QX आर दिस एंड दिस। इसका मतलब है कि ये LCM है। LCM आपको गिवन है सॉरी 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। LCM एंड HCF क्या है, HCF गिवन है आपको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अगर एक पॉलिनोमियल PX दिया हो आपको तो बताइए दूसरा पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपने देखा
कि स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल वही है जो कि पिछले वाले क्वेश्चन की थी। तो फार्मूला क्या है? एज वी नो, क्या जानते हैं आप कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, और हमें चूंकि क्यू एक्स निकालना है तो इसको एक तरफ रखेंगे, इसको चूक कर दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड बाय पी एक्स जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 0 के बराबर होगा तो वी कांट डिवाइड विद 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर इज अनडिफाइंड। लो जी, अब आपने जस्ट इसके अंदर कीमतें पुट करनी हैं इन ऑर्डर टू गेट योर आंसर। तो आइए खवातीन हजरात, क्यू एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम क्या है भाई साहब आपके पास? ओए होए होए 36 एक्स क्यूब के साथ साथ एक्स प्लस ए भी है, फिर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब भी है, जगह ही ना कम पड़ जाए। और एचसीएफ हमारे पास है 4x स्क्वायर, ये मिटाना ही पड़ेगा, 4x स्क्वायर, ये आ गया जी 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलें जी, इसको ऐसे रहने देते हैं। क्यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स आपके पास क्या था? 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा जी, ये 4x स्क्वायर पी एक्स आपके एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए, एच सी एफ मैंने गलत लिख दिया है, एच सी एफ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अच्छा जी, ये यहां से ना कुछ कैंसलाइजेशन होगी, ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स स्क्वायर के साथ कड़िच हो गया, ये 4 को इसके साथ काटेंगे तो यहां पे आ जाएगा 9, तो इधर बच गया 9 इंटू ये आ गया एक्स क्यूब इंटू ये आ गया एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू ये वाला एक्स प्लस ए और ये वाला एक्स माइनस ए। डिनोमिनेटर में क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैंने एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए कर दिया। अब ये दोनों आपस में खत्म, एक्स प्लस ए इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, और आपके पास जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल जो हैं उनका HCF और LCM दिया गया है, x प्लस ए, हाँ जी ये आ गया x प्लस ए, रिस्पेक्टिवली द HCF and LCM of two polynomial x plus a and is of two polynomial is x plus a and 12x square respectively to find the product of the polynomial। अच्छा, तरीकाकार इसका वही है, पहले हम क्या करते हैं कि गिवन डेटा जो है उसको लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या है कि HCF हमें गिवन है x प्लस ए के बराबर है, और LCM भी गिवन है, हमें 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर के बराबर दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है, px इंटू क्यू एक्स निकालना है। एज वी नो, क्या जानते हैं आप
पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ प्लस एल इंटू एल सी एम। तो एच सी एफ आपके पास है एक्स प्लस ए, एच सी एफ की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद एलसीएम की कीमत क्या है, 12 एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अब ये आ गया 12 एक्स स्क्र को अपन पहले लिख लेता है 12 एक्स स्क्र, उसके बाद एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए होल का स्क्र आ गया इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 12 एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस ए होल का स्क्र, इसके फैक्टर बन गए एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो ये एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए का स्क्वायर मिलके क्या बनेगा, एक्स प्लस ए होल का क्यूब इंटू एक्स माइनस ए। इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर अभी तक ना आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत पे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।